इस वीडियो से आपके एचएससी बोर्ड के अंदर 10 से 12 मार्क्स बढ़ सकते हैं। और अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देखा, बोनस टिप तक, तो शायद 12 से ज्यादा मार्क्स भी आप एचएससी बोर्ड के अंदर बढ़ा सकते हो अपने फिजिक्स के पेपर में। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे सब क्वेश्चंस का वेटेज कितना होता है। ज्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि सिर्फ एचएससी बोर्ड में डेरिवेशन का सबसे ज्यादा वेटेज है और वही सबसे ज्यादा है क्वेश्चंस, बाकी सारे क्वेश्चंस बहुत कम है। तो ऐसा नहीं है, बहुत डिविजन्स हैं और सबका अलग अलग वेटेज है और वो भी बहुत ज्यादा है। ये बात पता होनी चाहिए क्योंकि इसको जानने से ही आप अपने मार्क्स को ज्यादातर इंप्रूव कर सकते हो काम करके, राइट। ये जो भी चीज मैंने आपके सामने लेकर आने वाला हूं कि डेफिनेशन इतने मार्क्स का है, डेरिवेशन इतने मार्क्स का है, ये सब पिछले 8 साल के पेपर का एनालिसिस करके ही बता रहा हूं, ठीक है। तो ये वीडियो ध्यान से इन तक देखो। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डेफिनेशन का वेटेज एचएससी बोर्ड में कितने मार्क्स का है। अगर 2023 के पेपर का बात करेंगे तो लगभग 17 से 18 मार्क्स तक का 2023 में ही सिर्फ आप लोगों को डेफिनेशन पूछा गया था, 17 से 18 मार्क्स का। अगर आप 2022 के पेपर का एनालिसिस करोगे तो आपको मिलेगा कि कम से कम 21 से 22 मार्क्स तक के क्वेश्चंस आपको डेफिनेशंस के पूछे गए थे 22 के अंदर। तो अगर एक एवरेज फिगर, और इसके पिछले साल के भी कुछ पेपर देखे जाए तो एवरेजली 18 या 20 मार्क्स तक के क्वेश्चंस आपको डेफिनेशंस के पूछे ही गए हैं। तो आप ऐसा मान के चलो कि हर साल आपको एचएससी बोर्ड 18 से 20 मार्क्स तक के क्वेश्चंस डेफिनेशंस में ही सिर्फ पूछता है, ठीक है। अब इसके अंदर सब इंक्लूड हो जाता है, जैसे 1 मार्क्स क्वेश्चन के अंदर आपको डेफिनेशन पूछा जा रहा है, ठीक है, या फिर आप लोगों को नीचे भी क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर डेफिनेशंस है ना। तो ये सारी चीजें इंक्लूड हो जा रही है। आपका एमसीक्यू के अंदर भी डेफिनेशन जो पूछी जाती है उसको भी इंक्लूड करके ही मैं बता रहा हूं कि 18 से 20 मार्क्स लगभग आपके एचएससी बोर्ड में डेफिनेशंस पे है। तो आपको इतना वेटेज तो सिर्फ डेफिनेशन करके ही है, तो आप इग्नोर जो करते हो डेफिनेशन को, वो नहीं करना है। अच्छा, इसके बाद आता है डेरिवेशन, जो सबको लगता है कि यही पूरे एचएससी बोर्ड का सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा हुआ सवाल है। तो देखो, पेपर आपका डेरिवेशन जो है वो 28 से लेके 30 मार्क्स तक का डेरिवेशन रहता है एचएससी बोर्ड के अंदर, ठीक है। 28 से 30 मार्क्स, ये ध्यान में रखो। आप पूरा वेटेज नहीं बोल सकते कि 50 मार्क्स या 70 मार्क्स तक का पूरा डेरिवेशन ही है, सिर्फ 28 से 30 मार्क्स, राइट। अब आ जाते हैं न्यूमेरिकल सेशन पे, जो कि बच्चे इग्नोर करते हैं। अब ऐसे अगर आप एचएससी बोर्ड का क्वेश्चन पेपर खोल के देखोगे तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 में भी न्यूमेरिकल्स मिलेंगे सेक्शन ए में, फिर उसमें भी आपको वो जो 8 क्वेश्चंस रहते हैं जो आप लोगों को अटेम्प्ट करना रहता है 1 मार्क्स ईच का, उसमें भी 4 आपको छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे। सेक्शन बी के अंदर जाओगे तो आपको 4 क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स के मिलेंगे जो कि 2-2 मार्क्स के होते हैं, ऐसे 8 मार्क्स हो गए। सेक्शन सी के अंदर जाओगे तो आपको 4 क्वेश्चंस मिलेंगे जो फिर से न्यूमेरिकल्स के ही हैं, और वो पूरा 15 मार्क्स 4 क्वेश्चन है, तो 12 मार्क्स तक वहां से वेटेज आ गया। और सेक्शन डी के अंदर भी 2 क्वेश्चन जो 4-4 मार्क्स के हैं वो आपके न्यूमेरिकल्स के होते हैं, राइट। तो इतना बड़ा पार्ट है डिवीजन का, और आप सिर्फ न्यूमेरिकल्स को इग्नोर कर देते हो, इग्नोर करके नहीं चलता है। तो अगर न्यूमेरिकल्स की बात की जाए तो आप एचएससी बोर्ड का पेपर खोल के देख लो, आपको 35 से लेके 38 मार्क्स तक का वेटेज आपको न्यूमेरिकल्स का मिलेगा। इग्नोर करके नहीं चलता इसको, ये तो डेरिवेशन से भी ज्यादा बड़ा पार्ट है, ठीक है। मतलब आप मान के चलो कि 40 to 45% सिलेबस आपका न्यूमेरिकल्स ही कवर कर रहा है पेपर के अंदर, ठीक है। एक बात समझा दूं कि आपके आसपास के कॉलेजेस में जो पेपर बन रहे हैं, देखो मैं नहीं बोलता हूं सब अच्छे पेपर्स बना रहे हैं, पर अगर आप एचएससी बोर्ड की वेटेज के हिसाब से पेपर देखोगे तो वो बहुत अलग हो जाता है और आपका एचएससी बोर्ड का पेपर बहुत अलग हो जाता है। तो आप एचएससी बोर्ड के पेपर का एनालिसिस करके स्टडी करो, क्योंकि आपको बोर्ड के एग्जाम्स में ही फर्क पड़ेगा इससे, ठीक है। तो याद रखिए इसको। आगे बढ़ते हैं अपने डिस्टिंग्विश की तरफ। डिस्टिंग्विश को अगर ध्यान से देखा जाए तो आपका एचएससी बोर्ड के अंदर 7 से 8 मार्क्स तक डिस्टिंग्विश आ जाता है, 7 से 8 मार्क्स, ठीक है। रफ फिगर बोला जाए तो इतना डिस्टिंग्विश, तो इसको भी इग्नोर करके नहीं चलता है, लेकिन इग्नोर कोई लोग कर भी देते हैं। तो कहां से करना है डिस्टिंग्विश, वो वीडियो मैंने एक बार बना के रखा है कि कौन से डिस्टिंग्विश बहुत इंपॉर्टेंट है एचएससी बोर्ड के अंदर। तो वो मेरे वीडियो को आप जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम्स, उसमें मैंने बता के रखा है कि इतने तो डिस्टिंग्विश आपको कर लेनी चाहिए। और अगर आपको और भी चाहिए इसके बारे में तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो, मैं ऐसे डेडिकेटली वीडियो इंपॉर्टेंस के आपको बताता रहूंगा, ठीक है। चलो लास्ट बात करते हैं डायग्राम्स की। डायग्राम जो है आपका एचएससी बोर्ड में वो 10 से 11 मार्क्स तक का आता है, 10 से 11 मार्क्स एवरेज,
ठीक है। तो अगर आप इन सब का वेटेज ऐड करके देखोगे तो आप सपोज कर लो कि 18 + 28, मैं सिर्फ इसको ऐड कर रहा हूं, इस साल इस वाले को थोड़ा सा छोड़ देता हूं क्योंकि इस साइड वाला अगर ये कम हो गया तो ये ज्यादा हो जाएगा, मतलब ज्यादा भी फर्क नहीं पड़ता है लेकिन थोड़ा बहुत तो है। अब 18 + 28 + 35 करके देखो, अब +7 + 10, इन सबका एडिशन आप करोगे तो आपको पता चलेगा कि 98 मार्क्स तक का वेटेज आपका एचएससी बोर्ड का फिजिक्स का पेपर होता है, राइट। एचएससी बोर्ड में 98 मार्क्स का एचएससी बोर्ड का पेपर होता है और वो सब इसी के वेटेज पर है। इन सब चीजों को इग्नोर करके नहीं चलता है। अगर आप इनको इग्नोर करोगे, आप सोच रहे हो कि डेरिवेशंस करेंगे, डेफिनेशंस करेंगे, न्यूमेरिकल्स को छोड़ देंगे, तो 35 मार्क्स तक आप छोड़ रहे हो। अब आपको मैं बोलता नहीं हूं कि सारे न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट करने, क्योंकि एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी रहते हैं, करेक्ट है, लेकिन अगर आप न्यूमेरिकल्स के 2-2 मार्क्स वाले इग्नोर कर रहे हो तो फिर आपका थ्योरी पोर्शन जो है वो इसमें डाइवर्ट हो जा रहा है, आप गलत कर रहे हो। आपको ये भी करना ही पड़ेगा, इग्नोर करके नहीं चलता। इजी है यार, न्यूमेरिकल्स बहुत आसान है। आप एचएससी बोर्ड के न्यूमेरिकल्स खोलकर देखो, आपको बहुत आसान लगेंगे, इजीली सॉल्वेबल हो जाएंगे, ठीक है। आई होप सो ये चीज आपको समझ में आई है। और एक बोनस टिप जिसके बारे में मैं बात कर रहा था वो समझा देता हूं। एकदम आसान है ये, इस चीज को आप बहुत लोग करोगे तो आपको समझ में आएगा। और मैंने पहले भी वीडियोस में कहा है कि अगर आप सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही एचएससी बोर्ड के देखोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पिछले 6 साल के क्वेश्चन पेपर्स आप सही से पढ़कर चले जाओ, ठीक है, तो वहां से पिछले ही 6 सालों के क्वेश्चन पेपर से 30 मार्क्स तक के क्वेश्चंस आते हैं, 30 से 32 मार्क्स। आप एवरेज मान लो कि इतने क्वेश्चंस तो आपके सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिपीट हो रहे हैं। ये फिजिक्स की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ फिजिक्स की, नहीं तो इग्नोर करो, आप दूसरे सब्जेक्ट के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं, लेकिन फिजिक्स के लिए सिर्फ आपको रिपीटिंग क्वेश्चन जो है वही ध्यान से कर लेना है। और रिपीटिंग क्वेश्चन मतलब ये कर लो कि पिछले 6 साल के पेपर के सारे क्वेश्चंस आप अच्छी तरह से पढ़ लो, कुछ भी आ सकता है। और बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है जो हर साल आ ही रहा है उसको तो इग्नोर बिल्कुल मत करो। उसके लिए मेरा वीडियो है, मैंने बहुत सारे वीडियोस इस पे डाल के रखे, मेरे चैनल को अच्छी तरह से चेक कर लो, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। पिछले साल के अगर मैं फिजिक्स के पेपर की बात करूं तो आपको 34 मार्क्स तक के क्वेश्चन सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिपीट हुए थे, राइट। और अगर आप उन सबका एनालिसिस करोगे तो आपको समझ में आएगा कि यार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत रिपीट होते, वो भी हर साल, राइट, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रख लेना है आप लोगों को और इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। अगर आपको लगता है कि मेरी फिजिक्स में डर लग रहा है, आपको 35 मार्क्स पास होना मुश्किल है, तो इतनी बड़ी बात नहीं है। 35 मार्क्स तक, 30 मार्क्स तक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके भी पा सकते हो, राइट। आई होप सो ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर।